अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to learn English into Urdu। अल्लाह ताला ही तमाम जबानों का खालिक है, लिहाजा हर वो दौर जिस दौर में जिस जुबान की जरूरत होती है मुसलमान को वो सारी के सारी जुबानें सीखना चाहिए ताकि खुद कवी हो जाए। लिहाजा अगर इस टेक्नोलॉजी पीरियड और दौर में अगर किसी शख्स को इंग्लिश नहीं आती है, अगर वो इंग्लिश सीखने का शौकीन है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए इतने आसान जराए मुहैया किए हैं कि वह आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकता है। ये क्लास स्पोकन इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम बुनियादी और बहुत ही आसान तरीके से इंशाअल्लाह इंग्लिश सीखने की हम जो है कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी जुबान को पता होना चाहिए कि हम अक्सर जो है जुमले इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम उर्दू के हिसाब से है वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जुमलों को हमें इंग्लिश में कैसा कहना चाहिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें खुद अपने तरफ से उर्दू के जुमले कहना चाहिए, फिर उर्दू के जुमले कहने के बाद उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहिए। एक बिगिनिंग करने वाला, एक वो शख्स जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, उसके लिए यही आसान तरीका है। वरना अगर हम शुरू से ही अगर हम इंग्लिश बोलने लगेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें उसके बुनियादी चीजें नहीं पता चलती है। इस क्लास का मकसद वो लोग जिन्हें कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है और वो सीखने के शौकीन हैं, तो उनके लिए उनकी जुबान में कि वो उर्दू जानते हैं, उर्दू के जरिए से वो आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट लेसन, पहला सबक कि जहां पर हम उर्दू में है या हैं का तर्जुमा सीखते हैं, वो सीखने से पहले एक मेथड, एक तरीका है कि हम जुमले बनाना चाहते हैं, हम सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें बुनियादी अल्फाजों के माने हमें मालूम करना है। यहाँ पर मैं चंद जुमले लिखा हूँ। सबसे पहले बुनियादी एक चीज आई, इसका जो है उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम, और यू के अब उर्दू के लिहाज से यू का तर्जुमा तू होता है, और यू का तर्जुमा आप होता है, और यू का तर्जुमा तुम होता है। क्योंकि उर्दू जुबान है, जब हम कोई जुबान सीखना चाहते हैं तो अगर हमें उर्दू आती है तो पहले हमें उर्दू का पता होना चाहिए ताकि हम इंग्लिश को समझ सके। अब उर्दू जुबान में सामने वाले शख्स को हम आप कह सकते हैं, तुम कहते हैं और तू कहते हैं। लिहाजा हम इस क्लास में तीनों में से एक चीज को हम लेंगे, वो है तुम। अगर हम जुमलों का जब तर्जुमा करते हैं, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी तर्जुमा हम इंग्लिश में यू के जरिए से करेंगे। लिहाजा यहाँ पर यू, इसका तर्जुमा होगा तुम। उसके बाद आइए मैं यहाँ पर जो दे का तर्जुमा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ही कहेंगे कि ही का मतलब है कि वो कौन? वो एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, कि वो आज पैदा होने से लेकर वो 100 साल तक अगर कोई वो मर्द है उसके लिए हम ही का इस्तेमाल जो है करेंगे। और यहाँ पर है शी, अगर कोई औरत जो आज से पैदा होने से लेके 100 साल तक है, अगर कोई औरत है जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फीमेल, लिहाजा वो का अगर हम तर्जुमा करना चाहते हैं और वो में वो औरत है तो उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे शी। उसके बाद है इट। अब हम देखेंगे कि हम वो में आदमी नहीं है और वो में औरत नहीं है, उसको छोड़कर जो भी चीज, अगर वो जानवर है इट इज ए डॉग, अगर वो कोई चीज है इट इज ए पेन। इसका मतलब आसान यही है कि वो में अगर कोई एक है और वो आदमी नहीं है, अगर आदमी होने की सूरत में हम ही इस्तेमाल करेंगे, औरत होने की सूरत में शी इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे कि वहां पर आदमी नहीं है और औरत के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो कोई चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है और वो एक है, तो वहां पर हम इंग्लिश में इट का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक दे बाकी रह गया है,
वो सब, अब वो सब में कौन, अगर वो सब मर्द हजरात है, बॉयज है, आदमियां हैं, तो हम दे इस्तेमाल करेंगे। दे आर बॉयज, दे आर मेन। अगर वो सब में औरतें हैं तो भी हम दे इस्तेमाल करेंगे। दे आर गर्ल्स, दे आर वुमेन्स। और वो में जो भी चीज है, वो में एनिमल्स है, दे आर एनिमल्स। वो में किताबें हैं, दे आर बुक्स। लिहाजा इतना आसान है कि अगर जमा है एक से जायद, अगर इंसान है या एक से जायद औरतें हैं या एक से जायद हैवानात है या एक से जायद कोई भी चीज है, हम उनके लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो है दे। बहुत ही बुनियादी चीज है। जहां कहीं भी हम उर्दू का तर्जुमा करते हैं, मैं अगर जहां कहना चाहते हैं हम, वहां पर हम आई के साथ हमेशा ये एक हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। आई के साथ हमेशा जो मिलके आएगा वो आई के साथ एम आएगा। फिर इसके बाद वी हम सब, उर्दू के लिहाज से बिल्कुल आसान है। वी हम सब। और यू आप या तुम, दे वो सब। अब वो सब में मर्द हजरात, वो सब में औरतें, वो सब में चीजें। ही वो एक मर्द के लिए, वो एक आदमी के लिए। शी वो एक औरत के लिए। और इट वो एक चीज के लिए। चलिए अब इनका जो है तर्जुमा उर्दू जुबान में किस तरह से होता है और हम किस तरह से जुमले को तकमील करते हैं। उर्दू जुमले में हम आखिर में है या है लाते हैं, लेकिन बोलते वक्त है की आवाज नहीं आती है और आसानी के साथ हम सुनने को ऐसा महसूस होता है कि वो है। यहाँ पर तर्जुमा है आई एम ए स्टूडेंट। इनका जो है तर्जुमा होता है मैं स्टूडेंट हूं। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। यू आर ए स्टूडेंट, यहां पर हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हम कह रहे हैं यू आर ए स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट हो। दे आर स्टूडेंट्स, वो सब स्टूडेंट्स है। ही इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। शी इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। इट इज ए बुक, वो किताब है। एक मरतबा तर्जुमा सुन लीजिए। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स है। यू आर ए स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो। दे आर स्टूडेंट्स, वो सब स्टूडेंट्स है। ही इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। शी इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। इट इज ए बुक, वो किताब है। इसे हम इंग्लिश के ग्रामर में प्रेजेंट बी फॉर्म कहा जाता है। बी फॉर्म का मतलब यह है कि इसमें हम कोई वर्ब को इस्तेमाल नहीं करे हैं। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब मीन्स एक्शन, जिसमें जो है काम हो। लिहाजा इंग्लिश में हर वर्ब के 5 फॉर्म बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर गो, गो, वेंट, गॉन, गोस, गोइंग।
लिहाजा अगर हम यहाँ पर सेंटेंस पर ऑब्जर्व करेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, यहाँ पर हम कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किए हैं। लिहाजा हर वो सेंटेंस जिसमें हम कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं करे हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बी फॉर्म कहेंगे। और बी फॉर्म में अब हम है बोलकर तर्जुमा कर रहे हैं, लिहाजा इसे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट बी फॉर्म है, प्रेजेंट बी फॉर्म है। और ये पॉजिटिव है कि हम इसमें नहीं का जो है तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास में कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इस सेंटेंस के मुताल्लिक आइंदा क्लासेस में सीखेंगे। शुक्रिया।